है आपका हमारे न्यूज चैनल पर। हम आपको आज की प्रमुख खबरों के बारे में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 308 हो गई है, जिसमें से 220 शव बरामद कर लिए गए हैं। अभी भी करीब 180 लोग लापता हैं। बचाव कार्य अपने 7वें दिन में प्रवेश कर चुका है, जिसमें भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर और हाई एल्टीट्यूड टीम्स मदद कर रही हैं। 6760 विस्थापित व्यक्तियों के लिए 53 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के निर्देश पर अज्ञात पीड़ितों के लिए सामूहिक दफन किया गया है। रात के समय गश्त लगाई जा रही है ताकि प्रभावित क्षेत्रों में घुसपैठ को रोका जा सके। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में आग लगने से 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की दुखद मौत हो गई, जिससे नाराजगी और जिम्मेदारी की मांग उठ रही है। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के मंत्रियों की गैर जिम्मेदारी पर सवाल उठाते हुए शैक्षिक सुरक्षा में सरकार की जिम्मेदारी पर जोर दिया। इस घटना ने कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा नियमों की कमी को उजागर किया है, जिससे सख्त निगरानी की जरूरत महसूस की जा रही है। दिल्ली में भारी बारिश के कारण एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया, जिससे छात्र अंदर फंस गए। स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन सेवाओं ने फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए तुरंत कार्रवाई की। इस घटना ने अत्यधिक मौसम की स्थिति में शैक्षिक संस्थानों में सुरक्षा उपायों की जरूरत को उजागर किया है। भारतीय खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक्स के भव्य उद्घाटन में भाग लिया, जिसमें उन्होंने अपनी सांस्कृतिक धरोहर का प्रदर्शन किया। दीपिका कुमारी की मां ने उनकी सफलता के लिए पूजा की, जो पारिवारिक समर्थन और सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक है। भारतीय दल ने विभिन्न खेलों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और आगामी प्रतियोगिताओं में पदक जीतने की उम्मीद है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ तब आया जब एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने जेल में बंद पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वजे द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने वजह से कभी मुलाकात नहीं की। यह घटना महाराष्ट्र की राजनीति में जारी तनाव और विवादों को दर्शाती है, जिससे सार्वजनिक बहस और पारदर्शिता की मांग बढ़ गई है। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार के बजट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने कल्याणकारी योजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अपर्याप्त आवंटन जैसे मुद्दे को उजागर किया। इस विरोध ने विभिन्न राजनीतिक नेताओं से प्रतिक्रियाएं प्राप्त की हैं, जिन्होंने बजट वितरण में समानता की जरूरत पर जोर दिया। असम और पंजाब में नए राज्यपालों की नियुक्ति हुई है, जिसमें लक्ष्मण आचार्य को असम का नया राज्यपाल और गुलाम चंद कटारिया को पंजाब का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों को केंद्र सरकार द्वारा इन राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति के रूप से देखा जा रहा है। इस बदलाव ने पॉलिटिकल एनालिस्ट के बीच इनका राज्य प्रशासन पर संभावित प्रभाव पर चर्चा छोड़ दी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कौशल आधारित शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोर्स में शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। राज्य 2047 तक एक व्यापक शिक्षा रणनीति विकसित करने की योजना बना रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं में रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। स्थानीय समुदायों और शैक्षिक संस्थानों को इन पहलों के इम्प्लीमेंटेशन में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट ने 100 बिलियन टन स्टील उत्पादन के लक्ष्य को पार कर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल कर लिया है। यह उपलब्धि स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी और इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करेगी। प्लांट अपने उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है, जिससे भारत के औद्योगिक विकास को योगदान मिलेगा। केरल में धान उत्पादन में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे राज्य में खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। सरकार किसानों का समर्थन करने और इस गिरावट का मुकाबला करने के लिए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में सुधार के उपाय तलाश रही है। भविष्य की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए टिकाऊ कृषि प्रथाओं पर चर्चा चल रही है। उत्तर पश्चिम दिल्ली में एक लड़की के छत से गिरने के मामले ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ा दी हैं। आरोपी अभी भी फरार है और कानून प्रवर्तन एजेंसियां उसे पकड़ने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर रही हैं। इस घटना ने शहरी क्षेत्रों में बच्चों के खिलाफ हिंसा और बढ़ती घटनाओं पर ध्यान खींचा है। चेन्नई के कोडम्बक्कम में एक पीछा करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसने एक लड़की पर हमला किया था। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जो इस तरह के अपराधों पर कानून व्यवस्था की प्रतिक्रिया को दर्शाता है। इस घटना ने स्टॉकिंग और उत्पीड़न के खिलाफ जागरूकता और निवारक उपायों की आवश्यकता पर चर्चा को प्रोत्साहित किया है। पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय बैडमिंटन जोड़ी सात्विक चिराग ने सफलतापूर्वक अगले दौर में प्रवेश किया, जिससे भारत के खेल कौशल का प्रदर्शन हो रहा है। सरकार और स्पोर्ट्स अथॉरिटी खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए समर्थन और संसाधन उपलब्ध करा रही है। भारतीय खिलाड़ियों की सफलता ने जनता के बीच उत्साह और समर्थन को बढ़ावा दिया है, जिससे राष्ट्रीय गौरव का भाव पैदा हो रहा है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी ने एक मेगा पेरेंट टीचर मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें शैक्षिक रणनीतियों और सुधारों पर चर्चा की गई। मुख्य विषयों में छात्रों के प्रदर्शन को बेहतर बनाना, माता पिता की चिंताओं का समाधान करना और शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना शामिल था। इस बैठक का उद्देश्य माता पिता के लिए प्रभावी फीडबैक तंत्र स्थापित करना था, जिससे वे एजुकेशन अथॉरिटीज के साथ जुड़े रहें। चिन्नस्वामी नगर तिरुचिरापल्ली में एक नया शमशान घाट स्थापित किया जा रहा है, जो अंतिम संस्कार के लिए बेहतर सुविधाओं की आवश्यकता को पूरा करेगा। नई सुविधा स्थानीय समुदाय के लिए सम्मानजनक स्थान प्रदान करेगी और नागरिक सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय सरकार के प्रयासों का हिस्सा है।
कर्नाटक सरकार ने ग्रामीण पत्रकारों के लिए बस पास जारी करने की योजना की घोषणा की है, जिससे उनके काम के लिए आवाजाही में सुविधा होगी। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मीडिया पेशेवरों को सशक्त बनाना है, जिससे उन्हें संसाधनों तक पहुंचने और महत्वपूर्ण कहानियों को कवर करने में मदद मिलेगी। इस कदम को मीडिया का समर्थन करने और जर्नलिस्टिक फ्रीडम को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा रहा है। यह थी आज की प्रमुख खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एवरीडे इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।